ओम शांति। ओम शांति। आज के मुरली के पॉइंट कौन सुनाएगा? सुनाएंगे कि सुनेंगे? आज बाबा ने मुख्य 3 पॉइंट सुनाया जो धारण करने योग्य। एक सुनाया आत्मा को देख नहीं सकता है, फिर भी बहुत लोग कहते हैं कि विजुअलाइज करो, देखो, है ना। तो बाबा ने कहा आत्मा को देख नहीं समझ सकते हैं। इस शरीर के अंदर आत्मा है, इस शरीर के अंदर आत्मा नहीं है। अनेक जन्म आत्मा लेती है। दूसरा बाबा ने कहा आज कि बच्चे स्वयं का स्वभाव संस्कार को भस्म करना है। कैसे? ज्वालामुखी योग चाहिए। वो ज्वालामुखी योग क्या है? उससे स्वयं को, स्वयं के स्वभाव संस्कार को भस्म करना। इतना ही नहीं है, उसके बाद सारे विश्व के किचड़े को भी भस्म करना है। तीसरा बाबा ने कहा आज्ञाकारी कौन? हाँ, जो मनमत परमत पर नहीं चलता है लेकिन श्रीमत पर चलता है। अभी बताओ आत्मा क्या है? आप योग में बैठेंगे आप कि आत्म अभिमानी बनना है, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, तो क्या करेंगे? कौन बताएगा? आत्म अभिमानी बनना चाहिए। आत्मा दिखाई तो नहीं देता है, देख सकते हो? नहीं। तो आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, अव्यक्त बनो, अशरीरी बनो, विदेही बनो। बाबा अलग अलग नाम देता है। तो अशरीरी बनेंगे तो बाप भी निराकार है, आप भी आत्मा भी निराकार है। वो दोनों एक जैसे होंगे ना, तब तार जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं। तो इसके लिए अशरीरी कैसे बने? आत्म अभिमानी कैसे बने? ऐसे कहने से होगा? शरीर भूल जाएगा, प्यास नहीं लगेंगे, पाँव दर्द नहीं होगा? नहीं, इतना 1 मिनट सेकंड के अंदर नहीं। और बताओ, और किसी ने कुछ किया है तो बताओ। कभी किया? योग में बैठते हो, बाबा रोज मुरली में कहता है, एक दिन भी मिस नहीं। आज भी कहा आत्मा समझो। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर यही एक ही राजयोग है, 2 नहीं है। अपने को आत्मा समझ, परम पिता शिव परमात्मा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होते हैं, है ना। यही राजयोग है ना, कि इधर उधर और मिक्स करते हैं। नहीं, अभी वो आपको भी यूज़ करना है, हमको भी यूज़ करना है। अगर आप सवेरे शाम योग में बैठते हो तो आत्म अभिमानी बनो। तो कैसे बनेंगे? अपने आप तो नहीं बनेंगे। हाँ, तो इसलिए ये अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो जो बेसिक चीज़ है वही नहीं जानते, बाकी बहुत कुछ है ना। तो भारत एक देश है। देखो, एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है ना। जो हाथ भी जैसे चाहे जोड़ो, उसको भी नमस्ते नहीं कहते हैं, विधि है। छोटी अंगुली को लगना चाहिए, विधि पूर्वक अंगुली से अंगुली जुड़ते हैं, तब उसको कहते हैं नमस्ते। ये शरीर का हो गया भौतिक। आत्मा के पास भी 2 हाथ है। कौन से है वो? आत्मा को 2 हाथ है कि एक ही है? हाँ, आत्मा के पास भी 2 है, एक मन और एक बुद्धि। मन भी सोचता है, बुद्धि के अंदर भी याद आती है ना। दोनों है। अगर योग में बैठकर सवेरे शाम को मन में विचार करते हो, मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, जैसे बहन जी ने कहा, तुरंत बीच में और एक विचार आता है, अरे आज इसको फ़ोन करना था, आज उसने ऐसा कहा था, उसको आपने रावण, माया, बहुत कुछ नाम दिया, लेकिन वो कहाँ से आता है? 2 आत्मा तो नहीं है, एक ही आत्मा है। मन तो बाबा को याद कर रहे हो, आत्मचिंतन कर रहे हो, ये दूसरे विचार कहाँ से आया? हाँ, तब पहले बताया 2 मुख है, अंतर्मुख और बाहरमुख कहते हैं, है ना। एक मन भी सोचता है, उसको चिंतन कहते हैं। बुद्धि के अंदर जो याद आता है उसको मंथन कहते हैं, उसको चिंतन, वो भी चिंतन है। बुद्धि भी सोचती है, कोई बात आई उसके ऊपर मंथन करती है। मंथन करने से क्या होता है? मक्खन निकलता है, शक्ति निकलती है। 2 हाथ से जब ऐसे घुमाओ तब मक्खन निकलेगा ना, और जल्दी नहीं, आधा घंटा चाहिए। तो यहाँ भी बुद्धि के अंदर जब चलता है तो शक्तिशाली स्थिति होती है। ये दोनों चीज़ है। अब ये दोनों को एक करना चाहिए योग में बैठकर।
तो दूसरे कोई भी विचार नहीं आएंगे। योग में आधा घंटा बैठो, 15 मिनट बैठो, कोई भी देहधारी या किसी का सेवा का कोई विचार 15 मिनट के अंदर आया नहीं, तब आप कहेंगे अशरीरी आत्म अभिमानी बन गए। वो कैसे होगा? अपने आप होगा नहीं। उसके लिए क्या करना चाहिए? वो विधि बताओ, किसी को पता है? हाँ, कैसे करना चाहिए? करेंगे अभी दोनों हाथों को जोड़ना चाहेगा, कैसे जोड़ेंगे? नहीं, और बताओ, और कौन बताएगा? किसी के पास है? नहीं। हाँ, तो रोज क्लास सुनते हो, तो ये आत्म अभिमानी कैसे बनने, ये तो भाई पुराना है। बताओ, आप बताओ, आत्म अभिमानी होके कैसे बैठेंगे? नहीं तो बार बार हाथ हिलेगा, कौन आया इधर देखेंगे, ऐसे करते रहेंगे, हिलते ढुलते रहेंगे, स्थिर होके नहीं बैठेंगे, है ना? तो वो अपने आप नहीं आती है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ करेंगे तो कुछ होगा ना। तो क्या करने से एकाग्र हो जाएंगे, मन और बुद्धि एक स्थिर हो जाएंगे, दूसरे देह और देहधारी के किसी भी प्रकार के विचार नहीं आएंगे। तो ऐसे कोई विधि है? हाँ, तो वो बाबा रोज कहता है आत्म अभिमानी बनो, अव्यक्त बनो। बैठते ही योग में अमृत वेले सवेरे और शाम 2 टाइम कम से कम जब बैठते हो आंखें बंद नहीं करना। आंखें बंद कब करते हो? सोते समय, खटिया पर। अभी खटिया पर तो नहीं हो, तो बैठते आंखें खोल के आराम से देखते रहो और देखते अपने आप से बात करो। फिर शिव बाबा से बात करना, सूक्ष्म वतन में बाप दादा से बात करना। बस कैसे करो, क्या बात करो, वो चाहिए। बात तो हर एक से करते हो, प्राइम मिनिस्टर से भी बात करो, प्रेसिडेंट से भी बात करो, एक चपड़ासी से बात करो, अलग अलग है ना। तो अपने आप से क्या बात करेंगे? तो बैठते ही बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बनो। तो उसके लिए कैसे? पूछो, मैं कौन? किसको पूछा? किसको पूछा? मैंने माताजी से पूछा, माताजी आपका नाम, तो आप बोलेंगे ना। तो आपने किसको पूछा? 2 आत्मा है, तो हम 2 है ना। हमने माताजी से पूछा, आप किसको पूछ रहे हो? भाई बताओ, कुछ पता ही नहीं। हाँ भाई बताओ। मन पूछता है मैं कौन, बुद्धि ने ज्ञान सुना हुआ है। तो यहाँ कोई शिविर नए तो नहीं है, 7 दिन का कोर्स किया, ज्ञान में चलते हो, बाबा के बच्चे हो, तो सारा ज्ञान कहाँ है? बुद्धि में है, भरा हुआ है ना। जैसे हम आपके किचन में जाओ, सारे मसाले रखे हैं, कुछ नमक चाहिए, ढूंढेंगे ना कहाँ है ना, पता है आपको, तो ढूंढ करके निकालते हो। ऐसे बुद्धि के अंदर सब कुछ भरा हुआ है, अनेक जन्मों के। तो मन पूछता है मैं कौन? हाँ, उस दिन कहा था मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूँ। ये जवाब आना चाहिए। अब याद रखना अच्छी तरह से, योग में बैठते जैसे मोबाइल के अंदर आप 10 नंबर डालते हो, 1 मिनट के अंदर 7 समुद्र क्रॉस कर अमेरिका जाता है। कैसे गया वो? अपने आप थोड़ी गया। आप यहाँ बैठे हो तो ये 7 लोक क्रॉस करके परमधाम में आपका आवाज जाएगा। सूक्ष्मतन में आपने कहा बाबा कहा, तो सूक्ष्मतन में आपका आवाज जाएगा। हाँ, तब जाएगा। नंबर चाहिए। जैसे मोबाइल के अंदर नंबर डालते हो तो आवाज यहां से 1 मिनट के अंदर कहां से कहां चला जाता है। तो यहां बैठे भी आप योग करते हो, बात करते हो बाबा से, तो आपका आवाज सूक्ष्मतन परमधाम जाता है। समझा? तो कब जाएगा? उसका नंबर चाहिए। वो अशरीरी बनने का 5 नंबर है, कम से कम करना चाहिए। 10-15 मिनट अमृत वेले सवेरे शाम को योग में बैठते हो, गड़बड़ी नहीं करना चाहिए। 15 मिनट आत्मिक स्वरूप में स्थित होना चाहिए। टाइम लगता है। पूछो अपने आप से मैं कौन, आराम से, कोई गड़बड़ी नहीं है। जब तक बुद्धि से आवाज आता है, हाँ कल कहा था मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, हो गया। फिर दूसरा पूछो मेरा रूप कैसा है? हाँ, एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा है, देख सकते हो? नहीं। बाबूजी हाँ कहता है, देख सकते हैं? दिखाई देता है? कभी देखा? बाबा ने कहा आज किसी ने कभी भी नहीं देखा है, सुना है,
देखा नहीं किसी ने, देख नहीं सकता है। तो आत्मा चमकता हुआ सितारा, इस भ्रुक सितारा दिखाई देता है ऊपर, तो ऐसे ही इस भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा अंदर है, बाहर नहीं है। तो ये पता, हाँ मैं आत्मा अंदर हूँ। फिर मेरे गुण 7 गुण है। दैवी गुण कौन से थे? अभी नहीं, हम जो परमधाम से जब आए थे सत्युग में आए थे। अभी मेरे गुण नहीं, अभी तो काम क्रोध लोभ मोह है, अभी के नहीं। हमारे ओरिजिनल आत्मा के हम पवित्र थे, शांत स्वरूप थे, सुखी थे, संपन्न थे, संतुष्ट थे। तो ये आत्मा के 7 गुण याद करो, मेरे गुण। अभी के नहीं, अभी क्रोध आता है, लोभ है, ये खाने की इच्छा, अभी के नहीं, पहले के। ठीक है। फिर चौथा, मेरे कर मैं क्या करता हूं? आत्मा क्या करते हो? अभी शरीर में बैठकर देखना है तो आंखों से इधर उधर देखते हो, बोलना है तो मुख से बोलते हो। तो योग में बैठकर मुख से बोलना चाहिए, हाथ पांव हिलाना चाहिए, हाँ, आंखें इधर उधर घुमाना चाहिए। तो उसको कहा स्थित प्रज्ञ, स्थिर बैठना है। अशरीरी में शरीर को यूज नहीं करो। शरीर से 15 मिनट 1 घंटा नहीं, सारा दिन शरीर को यूज करो। योग में जब बैठते हो शरीर को यूज नहीं करो, अपने आप को जागृत करो। मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये मेरा रूप है, ये मेरे गुण है। विचार मन को मन पूछता है, बुद्धि जवाब देते, दोनों बात करते रहे। अभी मैं आपसे बात करता रहता हूँ, खा सकता हूँ, लेकिन ये मुंह खाता भी है, लेकिन अभी नहीं खा सकते, बोलना बंद करना पड़ेगा, है ना। 2 काम एक साथ नहीं होगा। तो इसलिए मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है। अगर ऐसे 5वां, मैं कहाँ से आया? परमधाम से। ये अशरीरी बनने का 5 नंबर है। इसको आप 1 घंटा भी बैठ सकते हो। मैं कौन? मैं आत्मा हूं। कौन सी आत्मा हूं? देवात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा, कौन सी है वो? आपको पता है। मैंने कितना पाप किया है? नहीं, मैंने कोई भी पाप नहीं किया, मैं पुण्य आत्मा हूं। अपने आप बुद्धि सत्य बोलती है, वो चैतन्य सत्य बोलती है। उससे पूछो, अपने आप से पूछो, बात करो। कहा है ना कि मैं कौन? बात करने की विधि चाहिए कि मैं आत्मा। मेरे पास क्या ये मन है? ये मन इधर उधर का विचार क्यों करता है? उसको मैंने काम नहीं दिया, इसलिए भटकता है इधर उधर। बुद्धि है, बुद्धि के अंदर इधर पुराने घर के कहाँ के याद आता है, क्योंकि उसको भी काम देना चाहिए, तो वो वही जवाब देगा। नहीं तो खाली है तो और कुछ आएगा। मेरे अंदर कौन से संस्कार है? बहुत आसुरी संस्कार है, इस सबको मिटाना है। कैसे मिटाएंगे? आज बाबा ने कहा मेरे शक्ति से इसको भस्म करो। हाँ, अभी शिव बाबा के पास जाना है। तो कौन जाएगा? मैं कौन? मन है, बुद्धि है। ये दोनों बुद्धि की यात्रा का ऐसे बैठकर अपने आप से बात करना है। तो ये जब करते हो तो मन या बुद्धि में दूसरे देहधारी को कोई विचार आता है? जिस दिन कोई विचार नहीं आया 15 मिनट, तब कहेंगे आप अशरीरी बने। अपने आप नहीं बनते हैं, ये अभ्यास। कितना समय का अभ्यास चाहिए? रोज बैठते ही, एक दिन ही। जैसे भी आपको यह हॉल में आना है तो 5 सीढ़ी चढ़ के आना पड़ेगा ना। आप कहेंगे रोज चढ़ना है, नहीं, एक दिन छोड़ दो, आ जाएंगे अंदर। रोज चाहिए, रोज मोबाइल में नंबर डालना चाहिए, है ना। तो ये आत्मा भी इधर उधर घूमता है, जाता है शरीर के द्वारा, मोबाइल है तो उसके अंदर भी नंबर डालना चाहिए। ये 5 नंबर याद रखना, इसको कहते हैं आत्मचिंतन। आत्मचिंतन ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर करने की विधि चाहिए, नहीं तो ये मन और बुद्धि किसी के वश में नहीं, कोई इसको रोक नहीं सकता। तब का मन तूफान है, ये घोड़ा है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन कौन रोकता है? बाबा ने आके ऐसी विधि दिया। बुद्धि भी आपको पूछ करके पुरानी बातें याद नहीं आते। मुरली सुनते सुनते यहाँ बैठे बैठे देख लो क्या क्या याद आता है, अंदर भरा हुआ है। बचपन की कहाँ की याद आएंगी? खाली बुद्धि शैतान का काम करेंगी। तो इन दोनों को आप ज्ञान से चलाओ, सारा दिन नहीं, कम से कम जब योग में बैठते हो इन दोनों शक्तियों को आप ज्ञान से चलाओ। नहीं, वो आपको चलाते चलाते कहां से कहां ले जाएंगे। तब कहते हैं योग नहीं लगता है, नींद आती है, व्यर्थ विचार चलते हैं। 2 मिनट बैठे चले गए, आए उठे चले गए, एक जगह पर आधा घंटा 15 मिनट
बैठने वाले राजयोगी हो कि गृहस्थी हो? हाँ, है ना? तो कैसे एक जगह बैठे 15 मिनट तो बैठे, 2 मिनट आना जाना चलता रहता है। क्यों टिकते नहीं हैं? योग लगता नहीं, इधर उधर के बातें विचार आते हैं। क्यों बैठ नहीं सकते वो भी देख पता है। आप देख लो, क्यों नहीं बैठते ही दूसरा कुछ बुरा विचार आया, परिवार का, घर का, कोई भी, तो योग नहीं लग रहा, उठ के चले जाते हैं। अगर जिसके अंदर अच्छा लगता, आज अच्छा योग लगा। योग लगना माना क्या? मन और बुद्धि में देह, अपना देह, दूसरों का देह, कोई भी संसार के कोई विचार नहीं आया। आत्मा का चिंतन ही, जो प्रश्न पूछते हो वही बुद्धि जवाब देती है ना? तो प्रश्न क्या पूछना है? इसको कहते हैं अपने आप से बात करो। याद रहेगा कि कल भूल जाएंगे? हाँ, नंबर भूलेंगे तो कैसे फोन लगेगा? बैठते ही आओ बैठो, अपने आप कौन आया नहीं गया इधर उधर कुछ नहीं देखना। आओ बैठो, अपने आप से बात करना शुरू करो। मैं कौन? आराम से। मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहाँ से? ये 5 प्रश्न चाहिए। इसको 5 आराम धीरे धीरे करना, फटाफट नहीं। अगर आपके अंदर ज्ञान भरा है, इसको आप 1 घंटा तक भी चिंतन कर सकते हो। कम से कम 5-10 मिनट करो। समझ में आया? तब आप शरीरधारी के कोई विचार नहीं आते, तब अशरीरी बन गए। फिर 5वां कि मैं कहाँ से? ऊपर से आया। ऊपर कौन है? सूक्ष्मतन में बाप दादा है। अब बाप दादा दिखाई भी नहीं देता है, पता है ऊपर है। अब उनसे बात करो, बाबा आज आपने बहुत अच्छी मुरली सुनाई थी, आज मुरली में आपने ये कहा था, हाँ ये मुझे समझ में आया, मैंने इसका चिंतन किया, मैंने इतने लोगों को सुनाया। बाबा आज मैंने थोड़ा गुस्सा किया, बाबा आज मैंने ये किया, किसी ने, आपके बच्चों ने मुझे ऐसे बोला। जो कुछ बात करना हो तो रू रियान कहा, ये सूक्ष्मतन में करो। आप बोलते हो बाबा को आवाज़ सुनाई देता है कि सूक्ष्मतन में चैतन्य है ना? तो यहाँ बैठ के आत्मा बनना, पहले आत्मा का आवाज़ ऊपर जाता है। अगर आप शरीर समझ के बैठे हो तो आपका आवाज ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे जाता है। तो यहां चारों तरफ देहधारी के आवाज भरे हुए हैं, तो वो अंदर भी घुसेंगे, तो आपका आवाज ऊपर जाना है। तो इसलिए आत्म अभिमानी बनना पहले जरूरी है, अशरीरी बनना जरूरी है, अव्यक्त बनना जरूरी है, देही अभिमानी बनना जरूरी है। सब एक ही है, ना? कर सकते हैं ऐसा? हाँ, फिर सूक्ष्मतन में बाप दादा से रूरियान करो। जो भी आपके दिल में है, कोई बीमारी है, कोई दुख है, कोई समस्या है, किसी ने कुछ कहा, बहुत कुछ है भरा हुआ, वो अंदर नहीं रखना, वो बाबा को दे दो। बाप दादा बैठे सूक्ष्मतन में। बच्चे कोई परिवार के अंदर समस्या, दुख, अशांति है, तो वो बाप दादा से रूरियान करो, दे दो। खाली सारा लगेज छोड़ दो उधर, अभी खाली हो गए, कुछ नहीं, अब परमधाम जाओ। शिव बाबा से भी मिलना है हमको, कल परमधाम जाना है। तो परमधाम में कहाँ है? तो बाबा आपको रास्ता बताएगा, दरवाज़ा खोलेगा। परमधाम गए तो वहाँ शिव बाबा है, वो भी हमारे जैसे ही सफ़ेद चमकता हुआ सितारा है। उनके पास क्या है? कौन बताएगा? शिव बाबा को क्या याद करते हो? याद करते हो? क्या याद करते हो? एक कोई बताओ। और इतना ही, ऐसे ही? और बताओ, और बताओ भाई, बताओ। सुन, पता है? नहीं, मिक्स किया, कुछ भी बोल देते हो, है ना? रोज मुरली में सुनाते हैं, आज भी सुनाया बाबा ने। तो बाबा के पास, बाबा कौन? शिव बाबा। शिव बाबा से कहा, शिव बाबा सर्वशक्तिवान, गुणवान नहीं, गुण देवी देवताओं के, सर्वशक्तिवान का है ना? कौन सी शक्ति है? शिव बाबा के पास मुख्य 8 शक्ति है ना? पवित्रता का सागर है, बताता है मुरली में। शांति का सागर है, ऐसे नहीं कुछ भी बोलते रहो, विधि पूर्वक होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाता है बाबा ना। आज पवित्रता का सागर सबसे पहले, फिर दूसरा परमधाम शांत है, शांति का सागर। तीसरा आनंद का सागर। चौथा ज्ञान का सागर। पांचवा आपने जो कहा दुख हरता सुख करता। छठा
मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई नहीं दे सकता है। और सातवां, भाग्य बनाने की विधि बताता है, कैसे सेवा करना चाहिए। दुनिया में भी दान करते हो, सेवा करते हो, है ना, मंदिर में जाके करते हो, गुरुद्वारे में, सब जगह करते हो, तो यहां भी करते हो। दोनों में अंतर है ना? क्या अंतर है? हाँ, डायरेक्ट कहाँ डायरेक्ट है? इधर सेवा तो करते हो, सेवा करते हो, रोटी बेलते हो, सब्जी काटते हो, तो यहाँ भी दुनिया में भी करते हो, घर में भी करते हो। अंतर क्या है? भाग्य विधाता का, शिव बाबा का एक शक्ति है, वो भाग्य बनाने की विधि बताता है। गृहस्थ में रहो, संसार में रहो, पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो, लेकिन वो विधि बताता है। कौन सी विधि है वो? उसको कहा, कोई भी सेवा करते हो, किसी को कुछ दान देते हो, किसको दे रहे हो? शरीर को नहीं, वहाँ शरीर दिखाई देता है, ये काला, ये गोरा, ये साधु, ये फकीर, शरीर को देख करके दान करते हो। यहाँ ये शिव बाबा का बच्चा है। बुद्धि के अंदर ये रहे, कोई सेवा करते हो, बाबा की यज्ञ की सेवा कर रहे हैं हम, किसी के और किसी के नहीं, शिव बाबा के यज्ञ की सेवा कर रहे। शिव बाबा ने आके रुद्र यज्ञ रचा है, उसकी सेवा करते। ये समझ अगर है तो वो पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। संसार में रहो, गृहस्थ में रहो, पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। ये विधि वो बताता है। बाकी लोग दान करो, ये करो, गाय को रोटी खिलाओ, और कुछ करो, ये करो, वो करो, बहुत बताएंगे, लेकिन ये विधि शिव बाबा के हालात। कल बाबा ने कहा, मेरे सिक्के लदे बच्चे कोई नहीं बोल सकता है, ये एक ही बाप बोल सकता है, और कोई किसी के मुख से आएगा ही नहीं। समझ में आ गया? तो ये बाबा विधि बताता है, भाग्य कैसे बनेगा, अपने आप नहीं बनता है। सेवा तो सब लोग करते हैं, दुनिया में भी करते हैं और मंदिरों में भी करते हैं। यहाँ करना और वहाँ करना, उसकी विधि बताता है भाग्य बनाने की। तो एक भी सेवा करते हो, 1 मिनट में पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। तब कहा पद्मा पदम भाग्यशाली, उसकी विधि है कि कभी भी किसी को देखते हो, कुछ देते हो, ये शिव बाबा के बच्चों को दे रहा हूँ, ये माता जी को, ये भाई को, इनको, उनको, ये गरीब है, ये ऐसा है, ये दिखाई दिया, ये क्या शरीर को देख के दान किया, तो 1 का 1 गुना मिलेगा। अगर आत्मा समझ के कुछ करते हो, इसको कहते हैं, जो माता जी कह रही थी, रूहानी सेवा, और वहाँ जिस्मानी सेवा। माता जी घर में खाना बनाती है, खिलाती हो बच्चों को, मेरा पति है, ये मेरे बच्चे है, तो जिस्मानी हो गया। नहीं, ये शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चों के लिए खाना खिला रहे हो, ये बुद्धि में है, ये रूहानी सेवा है। कोई भी सेवा करो, किसी को ज्ञान सुनते, ये शिव बाबा का बच्चा है, नहीं ये माता जी को सुना रही हूँ मुरली पढ़ करके, नहीं, शरीर को नहीं, आत्मा को। ये समझ है, ये विधि बताता है, इसलिए भाग्य विधाता का। और 8वां, दिव्य बुद्धि दाता है। बुद्धि को दिव्य करना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। कैसे रखेंगे? जितना आज जो मुरली सुनी, उस मुरली का बार बार अपने को पढ़ाते हो। आज बाबा ने क्या कहा, एक शब्द लिख के रखो, 1 या 2 पॉइंट, अपने को पढ़ाते रहो। आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने क्या कहा, ये कैसे करना चाहिए, ये कैसे होगा। कोई मिला, उसको भी सुनाया, है ना। आज भाइयों ने किसी को सुनाया मुरली के पॉइंट? नहीं, कंजूसी हो, हाँ, दान नहीं करते हो, हाँ, ज्ञान सुना और वहाँ ही छोड़ के, हॉल में ही छोड़ के आ गए, लेके नहीं आए। कुछ लेके आए नहीं, किसी ने लाया नहीं, उधर ही छोड़ा। क्योंकि हमारे अंदर आधा कल्प के भक्ति के संस्कार है। भक्ति में क्या है, रामायण सुना, महाभारत सुना, गीता सुना, बहुत अच्छा था, बस हो गया, कल फिर सुनेंगे, है ना। तो वो बुद्धि में धारण करने, ये पढ़ाई और वो कहानी, अंतर है। इसलिए आज बाबा ने कहा, सूंड वाला गणपति होता है, ऐसा होगा? मनुष्य तो मनुष्य 4 हाथ वाला होगा। ये किसने बनाया? मनुष्य ने जो भी चित्र बना दिया। अभी भी कार्टून बनाते हैं, कौन पूछता है? कोई पूछता नहीं, कोई सोचता नहीं, ये कैसे होगा, है ना। बुद्धि नहीं है। इसलिए बाबा ने आज क्या कहा बुद्धि के लिए? इसको देखो, नींद आ गई। हाँ, बुद्धि ने आज बाबा ने क्या कहा? हाँ, जवाब नहीं देते ना, इसलिए नींद आती है। अलर्ट हो, प्रश्न पूछो नहीं तो सुनते सुनते गए, तो इसलिए प्रश्न पूछता हूँ, तो जवाब देते रहेंगे तो जागृत रहेंगे। तो आज बाबा ने बुद्धि के लिए क्या कहा बताओ भाई?
कोई ज्ञान नहीं है। और आज बाबा ने कहा माया ने बुद्धि को क्या कर दिया, ताला लगा दिया। देखो ऐसे बुद्धि के अंदर ज्ञान चाहिए, क्यों सुनते हो लिखते नहीं हो। मेन लिखने की आदत नहीं है, तो पढ़ाई है। एक पूरी सारी मुरली नहीं लिखो, 1 2 3 जो आपको अच्छा लगा, 1 2 पॉइंट तो आपके पास होना चाहिए। सारी मुरली नहीं लिखना, हो नहीं सकता, आपने कोई लिख भी नहीं सकता है। उसमें से आपको जो अच्छा लगा, एक मुरली का ये ज्ञान रतन है, लिखकर अपने पास रखो और बार बार सारा दिन में पढ़ाओ। आज बाबा ने क्या कहा, उसको आज बाबा ने स्लोगन में कहा। स्लोगन में क्या कहा मैंने अभी बताया। हाँ, श्रीमत कहाँ मिलता है, मुरली है ना। तो वो आज्ञाकारी बच्चे कौन, आज माता जी ने बच्चों को कहा बच्चे मार्केट से सब्जी लेके आओ, और उसने लाया नहीं, मम्मी भूल गया, तो उसको आज्ञाकारी कहेंगे। जो कहा हाँ, तो उसको याद होता है, बाहर लिख के रखता है, आज मुझे ये लेके जाना है। तो यहाँ भी आज्ञाकारी कौन, जो श्रीमत पर चलते हैं। तो श्रीमत क्या है, मुरली में बाबा बताता है ना, वो आज्ञा, वो आज के मुरली के पॉइंट। अगर आपने एक शब्द लिख के रखना चाहिए, नहीं लिखा याद रहेगा। इसलिए देखो भाइयों को किसी को भी याद नहीं, स्लोगन याद है, हमने बताया भी, रिपीट भी किया, तो भी अंदर नहीं जाता है। अभी कल से एक आदत डालो, छोटा सा पेपर रखो, उसमें एक ही शब्द लिखो, 2 नहीं लिखना। अगर आपके पास इतना समय नहीं है, एक शब्द आज सारे मुरली से मुझे धारण करने के लिए क्या कहा, अच्छा सा एक पॉइंट। जैसे आज का ना, आज ये कहा कौन आज्ञाकारी बच्चा कौन है ना, वो तो कर सकते हो, सहज ले लो, कठिन वरदान ये ऐसा वाला नहीं लेना जो आप कर नहीं सकते हो। तो एक शब्द लिख के रखो, नाश्ता करते समय, खाना खाते समय, चलते, सोने गए कमरे में। आज बाबा ने, इसको कहते बाबा की याद। आज मुझे बाबा ने क्या काम दिया, क्या कहा, भूलते हैं करके छोड़ना नहीं। तो ये भूल भुलाए का ऐसा सारा कलप ऐसे रहेंगे। अगर संगम पर आपने अपने को परिवर्तन नहीं किया, फिर कौन कराएगा, कौन ऐसा पढ़ाएगा, कोई पढ़ाएगा, ऐसे समझाएगा रोज। हाँ, ये संगम पर बैठकर बाबा, आज देखने आप गुलजार दादी के तन में आकर के बाबा एक एक बच्चों को बैठकर पूरा 7 दिन का कोर्स जैसे करता था, आत्मा का लेसन पूरा सिखाता था, सारी रात बैठता था ओम शांति भवन में, एक एक बच्चों के लिए कितना टाइम देता था। क्योंकि बाबा जानता है एक एक बच्चे रतन है, ये हीरे है, ये अनमोल रतन है, वो जानता है उसका वैल्यू। तब बाबा पालना संगम पर आके करता है। लेकिन हम लिखते नहीं, याद ही नहीं रखते, एक दूसरों को सुनाते भी नहीं हो। माताओं ने किसी को सुनाया नहीं, आज मुरली के पॉइंट एक दूसरों को सुनाया। हाँ, जो भी आप कमरे में जाते हो, सोने से पहले 2-3 माता, अकेले तो कोई नहीं, तो अब अपने आप बोलते रहो, आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाया, 3-4 लोगों के कान में पड़ेगा। अंतमति सोगति है ना, आपका भी काम हो गया, उनका भी हो गया, नहीं तो सोते सोते और कुछ विचार आएगा। इसको बाबा कहते हैं एक दूसरों को याद दिलाओ। खाना खाने अकेले नहीं बैठते, कोई सामने बैठा है, उसको भी देखो आज बाबा ने, उनको याद नहीं है लेकिन आप होके बताओ, आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया। आदत डालो। ब्राह्मण उसको कहा, कल कहा था, उनके कच्छ में क्या रहता है, बगल में पोती, मना सब ज्ञान रहता है। तो हमारे हाथ में, बुद्धि में आज की एक शब्द, 2 भी नहीं चाहिए, कम से कम जो आपको अच्छा लगता है एक बुद्धि के अंदर, तब कहेंगे ठीक पढ़ रहे हो, तब कहेंगे आज्ञाकारी बच्चे, नहीं तो आज्ञाकारी नहीं। हाँ, याद रहेगा कल से एक मुरली के पॉइंट नोट करो। अगर माता जी कहेंगे मैं लिखना नहीं जानती हूँ, तो किसको अर्जन है, बाजू वाले बहन जी से पूछो, माता जी से पूछो, माता जी आज क्या कहा, उनको भी याद नहीं, और किसी को पूछो, 3-4 लोगों को पूछो तो मिलेगा। प्यास लगी, पानी इधर नहीं मिला, इधर नहीं मिला, इधर नहीं मिला, जहाँ मिला वहाँ लेंगे ना। प्यास लगे, प्यास लगनी चाहिए, उसको बाबा ने आज लगन कहा है ना, तो वो ढूंढता है। तो आज मुझे याद ही नहीं आई बाबा ने क्या कहा, याद ही नहीं, लिखा नहीं, लिखना नहीं आता है, फिर भी मधुबन में आए हो, कोई मिलते हैं, कोई ना कोई, किसी न किसी को पूछो, ये आदत डालना चाहिए।
नहीं तो ज्ञान आज की दुनिया में किसी के भी बुद्धि में ज्ञान नहीं रहता है। हाँ, संसार की सारी बातें रहेंगी, है ना, तेरी मेरी इधर की उधर की, वो सब भरा हुआ है, खाली कोई नहीं, लेकिन ज्ञान नहीं रहता है। क्यों क्यों याद नहीं रहता है बताओ? तो कहा स्वच्छ बुद्धि में ही ये स्वच्छ ज्ञान है, या उसी स्वच्छ बुद्धि में ही ठहरेगा। बुद्धि स्वच्छ नहीं, पर चिंतन, इधर का चिंतन, उधर का गलत विचार, देहधारी का विचार, यहाँ माता जी होते बच्चों की चिंता, तो ऐसी जगह पर ज्ञान ठहरेगा। तो क्या करे, उपाय क्या करे? ठहरता नहीं है तो क्या करे? कुछ निवारण बताओ। तो कहा निवारण बताया पहले, लिख के रखो। एक शब्द ही, एक शब्द अपने भाषा में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो तो किसी से पूछो जो लिखते हैं। एक एक घंटे, दो दो घंटे में जब जब खाली हो गए तब से पूछो। रात को सोने से पहले आज बाबा ने क्या कहा, 2-3 लोग सोते हो, कोई एक तो बताएगा। दिन में सोने जाते हो कमरे में सेवा करके, उस समय पूछो। खाना खाने बैठते हो उस समय पूछो, आज बाबा ने क्या कहा, बाबा के याद में खाओ। याद माना ये ज्ञान जो सुना वो तो करो। हो सकता है ऐसा कर सकते हो कि भूल जाएंगे? हाँ, तब कहेंगे पढ़ने तो जैसे कि वैसे ही, है ना। उसको कहा वो बहु रिपीट, जो अभी थे वही कल में, कुछ किया नहीं, परिवर्तन किया ही नहीं, अपने को समझाया नहीं। हाँ, बाबा इतना सहज करके बताता है, साधारण भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, क्या से क्या बन सकते हैं, है ना। साधारण, कुछ भी पता नहीं है, कर सकते। देखो जानकी दादी क्या थी, क्या से कहाँ पहुँच गए, सारे विश्व के अंदर कैसे पढ़ी लिखी, इंग्लिश जानती थी, कुछ जानते थे, क्या से क्या बन गया। आपने ऐसा नहीं सुना हम पढ़े लिखे नहीं, कुछ जानते नहीं हैं, तो बाबा सब कुछ कराता है, लेकिन हमारी इंटरेस्ट चाहिए, हमें लगन चाहिए। मुझे आज की मुरली मिली नहीं, याद नहीं, सवेरे दिन में शाम को अपने आप से पूछो, आज की मुरली याद ही नहीं, सवेरे सुनी थी। बार बार अपने से पूछो, आज बाबा ने क्या कहा, याद नहीं, कोई हर्जा नहीं। और उनसे पूछो, इनको पूछो, उनको पूछो, है ना। तो ये अभ्यास, आदत डालना चाहिए, बार बार हमारे मन में घोटते रहो, नहीं तो ये बुद्धि स्वच्छ शांत होने वाली नहीं है। शांति मन और कुछ नहीं, जिसके मन में ज्ञान का चिंतन चलता है, बार बार याद आता है, तो कहेंगे ये शांति है। अशांति मना ज्ञान नहीं चलता है, और देहधारी के इधर उधर के बातें करते हैं, मन सोचता है, तो इसको अशांति कहते हैं। समझ में आया? अब कहा योग अग्नि कौन बताएगा, ज्वालामुखी योग कौन बताएगा? आज प्रश्न करने वाला था। हाँ, अभी ज्वालामुखी योग कुछ कठिन नहीं है, सहज है, नाम है। देखो अब बैठना अमृत वेले, बैठ के अभी 5 प्रश्न बताए। आत्मा को जागृत करो, है ना, आत्म अभिमानी बनना है पहले। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहाँ से, परम धाम से आया। तो परम धाम शिव बाबा कौन, अग्नि है, रुद्र है, उसको पासात वो कौन, उसके पास 8 शक्तियाँ है, वो पवित्रता का सागर है। 5 मिनट 10 मिनट, बाबा ने 50 साल पवित्रता के फिर मुरली सुनाई, वो कहाँ रहेंगे, अंदर है, बुद्धि में। बाबा आपने उस मुरली में ऐसे कहा था, बाबा आप कहते हो स्वप्न में भी बुरे स्वप्न नहीं आना चाहिए, ये कैसे होगा? आँखों से मोबाइल है, आँखों से गलत चीज़ देखना नहीं चाहिए, मोबाइल खोलते ही गलत चीज़ दिखाई देता है, क्या करो? ये सारे पॉइंट बात करते रहो पवित्रता के लिए। बाबा आप कहते हो किसी के हाथ का नहीं खाओ, कौन पवित्र है इधर, कैसे कहाँ मिलेगा ब्रह्मा भोजन सभी? हर एक प्रश्न करो, बाबा आपको अपने आप सिखाता है, शक्ति देता है, टचिंग देता है, आपके अंदर अपने आप अच्छे विचार आ जाएंगे। बच्चे ऐसा करो, बच्चे ऐसा करो, एक एक शक्ति ले लो। बाबा शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, अग्नि जो है वो, उसके साथ आप शक्ति का चिंतन करते हो, ये योग अग्नि है। अग्नि से कनेक्शन कितना मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कम से कम। जैसा आग लगी, वो ज्वाला कब बैठती है, आधा घंटा चाहिए, है ना। बाद में हवा आती है तो एकदम ज्वाला ऊपर उठती है। ऐसे आप आधा घंटे तक शिव बाबा की शक्तियों का मंथन करते हो तो अग्नि रूप बन गया। अभी बाबा मेरे अंदर एक क्रोध के संस्कार है, इसको भस्म करना चाहिए,
ये मेरा नहीं, ये दोबारा नहीं आना चाहिए। तो शक्ति का प्रयोग, बाबा आप अपने शक्ति से इसको मिटा दो। जैसे धोबी को बताते हैं ना, ये कपड़े पर दाग लगा है, इसको मिटाना, सब खाली एक साफ करना, तो वो ध्यान देता। नहीं तो ऐसे कपड़े धोआ रख दिया, कहीं दाग लगा तो उसको बताते हैं। उसको कहा शक्ति का प्रयोग अपने ऊपर करो परम धाम में। तो ऐसे 15 मिनट, आधा घंटा एक एक शक्तियों का, तो अगर तब कहीं अग्नि बन जाती है। जैसे धूप में आप बैठो, आ जाओ, पसीना आएगा नहीं, 5-10 मिनट 15 मिनट बैठे रहो तो पसीना निकालता है। ये सूर्य, ये शरीर की गंदगी निकालता है, पसीना निकाल, वो सूर्य तो आत्मा का पसीना निकालता है। लेकिन कब? कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा उसकी शक्तियों का मंथन करते रहो। तो मंथन से क्या होता है? मक्खन निकलता है ना, शक्ति। उसको बाबा ने, जैसे अगर रोज करते हो आप, तो आपके वाइब्रेशंस सारे विश्व में फैलते हैं। तो कहा विश्व का भी किचड़ा आप भस्म कर सकते। अभी एक व्यक्ति करो तो नहीं होगा। अगर इस हॉल में 50-100 बैठे हैं और सबको ये विधि बताया और सभी ने ऐसे अगर किया है ना, उसको कहते हैं संगठित रूप में। जैसे ये हॉल में सभी फैन चलाओ, एकदम ठंडा हो जाएगा ना। तो जितने भी है, हर एक के पास 2-2 फैन है, मन और बुद्धि सबके अंदर एक जैसा ऐसा घूमता रहे, तो ऐसी शक्तिशाली, उसको कहते हैं साइलेंस पावर, शांति की शक्ति है वो। तो सबके अंदर कम से कम आधा घंटा चाहिए, एक जैसा। उसको भट्टी कहते हैं, भट्टी में सब एक जैसे, है ना। जैसे भट्टी में ईंट के भट्टी को आग लगाते हैं, एक साथ सब पक जाता है। तो यहाँ भी एक साथ सबके अंदर है वो शक्ति, सारे विश्व के किचड़े को भस्म करेगा, जो बाबा ने आज कहा। पहले कहा अगर आप अकेले रोज करते हो, आप अपने स्वभाव संस्कार को भस्म करते हो। आसुरी स्वभाव संस्कार है, कैसे पता चला? आसुरी स्वभाव संस्कार है, कैसे पता चला? स्वप्न बताता है अंदर कौन से संस्कार है। पता है किसी ने कुछ कहा, तुरंत गुस्सा आता है ना, कुछ तुरंत फीलिंग में आता है। स्वभाव संस्कार स्वप्न बताते हैं अंदर क्या क्या भरा हुआ है। इस सब को मिटाना है, इसलिए अग्नि चाहिए। परम धाम में बुद्धि स्थिर होना चाहिए, है ना। दिखाई कुछ नहीं देता है, शिव बाबा परम धाम में, उसी शक्तियों के ऊपर सोचते रहो। अगर ऐसे लगातार 6 महीना 1 साल करते हो, तब अंदर का स्वप्न आना, बुरे स्वप्न आना बंद हो जाता है। तब कहेंगे बुद्धि स्वच्छ हो गई। फिर बाबा जो है जैसा है, उसको कहा दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि, वो देख सकता है। तो दिव्य नहीं हुई, अभी पाप है, तो पाप आत्मा को कैसे दिखाई देगा? हम चाहते, बहुत लोग चाहते हैं आत्मा का साक्षात्कार हो। आत्मा है कैसे पता चला? किसने देखा? शिव बाबा आता है यहाँ, कैसे पता चलेगा? लेकिन कौन देखने योग्य कौन है? आपके पास ऐसे कैमरा चाहिए ना, ऐसी दृष्टि चाहिए ना, तो वो कैसे होंगे? उसके लिए बाबा तैयारी करता है कि बच्चे रोज सफाई करो अपनी, रोज चाहिए, सवेरे शाम 15 मिनट आधा घंटा बैठो एक जगह पर, विधि पूर्वक बैठो। उसको कहते हैं लाइन क्लियर, दूसरे कोई इधर उधर के विचार नहीं आए। क्यों? मन और बुद्धि आपके ज्ञान के अनुसार चला रहे हो आप। मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है। प्रश्न करते जो, अगर आपसे मैं प्रश्न करता रहूं तो आपसे साथ कनेक्शन जुड़ेगा ना, है ना। इधर उधर नहीं देख रहे, इतने लोग बैठे हैं तो भी मैं आपको ही देखता हूं, आपसे बात करता हूं, तो जुड़ेगा ना। तो मन प्रश्न करता, बुद्धि के अंदर बहुत ज्ञान भरा हुआ है। मन प्रश्न करता, यहां से परमधाम तक लाइन क्लियर, बैठो पूछो मैं कौन? बुद्धि जवाब देती है मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहाँ से आया? परमधाम से। परमधाम में कौन है? शिव बाबा है। कौन हो? पवित्रता का सागर है। और क्या है वो? शांति का सागर है। कैसे होगा वो? उसको खोलो। आनंद का सागर, आनंद माना क्या? ज्ञान का सागर। अगर एक एक शक्ति को खोलते हो, यहाँ से वहाँ तक दोनों एक लाइन से, एक, उसको कहते हैं लाइन क्लियर। इसके बीच में कोई देधारी इधर उधर का विचार आ ही नहीं सकता है। भरा है लेकिन वो बाहर नहीं आएगा। क्यों? आप दोनों को चला रहे हो। अगर ये चलाना बंद करते हो, ऐसे बैठे रहो, या नींद आएंगी या दे, नहीं तो देधारी याद आएगा अवश्य। आपको नहीं, हमें भी आएगा, क्योंकि अंदर हर एक के अंदर भरा हुआ कोई भी हो,
सभी को जैसे ठंडी आई सबको ठंडी लगेंगे ना, आपको लगी मुझे नहीं लगे, ऐसे सबको वातावरण ऐसा है। तो इसके लिए ये वातावरण में अपवित्र संस्कार भरे हुए हैं दुनिया में। यहाँ तो मधुबन में आए हो पावरफुल वाइब्रेशंस है, तब कहते हैं यहाँ बहुत शांति है, तो यहाँ ये अभ्यास कर सकते हैं। तो ऐसे आधा घंटा सूक्ष्म तन में भी बाबा बाप दादा से रोरियान करो। अंदर कोई दुख है, समस्या है, इधर उधर दूसरों को नहीं सुनाओ। कोई भी बात है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ है। अपने दर्द अपना दुख किसी को नहीं सुना, कोई कुछ नहीं कर सकता है। दुख लेने वाला एक आया है, उसी को सुनाओ। सूक्ष्म सवेरे शाम दोनों टाइम। आज सारा दिन में कुछ किया तो शाम को योग में बैठते हो, सवेरे दिन में कुछ गलत देखा, गलत सुना, किसने कुछ बोला, ये सब होता है ना। तो वो सारा सूक्ष्मतन में बाबा को बताओ, बाप दादा को। परमधाम में शिव बाबा को नहीं। हाँ, शिव बाबा के पास उसको याद करना है, वो कौन, उसकी शक्ति लेना है। ये तीनों चीज जानना चाहिए। समझ में आया? अशरीरी कैसे बना? योग में बैठते नींद आएंगी, इधर उधर के विचार आपको नहीं, मैं बैठो मुझे भी आएंगी। खाली बुद्धि, खाली मन शैतान का काम करता है, खाली नहीं रहता किसी का, उसको काम दे दो। इसलिए बाबा ने एक बार कहा था 2-3 दिन पहले, जिन्न हाँ नहीं तो खा लेगा, है ना, तो आपको बैठना नहीं देगा, पाँव दर्द करेगा, कमर दर्द करेगा, कुछ न कुछ शरीर है, बुद्धि भी है, फीलिंग आएंगी, शरीर का भान आएगा, तब का अशरीरी बनो। तो बनो कैसे? ये 5 कम से कम 5 प्रश्न दिया, नहीं तो 1 घंटा तक बैठ सकते हो। आत्मा क्या है, ये मन क्या है, बुद्धि क्या है, संस्कार कौन से भरे हुए हैं, तो ये डिटेल है। इसको शॉर्ट करो, मैं कौन, मेरा रूप, फिर सर्वशक्तियाँ, सूक्ष्मतन में रूरियान, इसको कहते हैं ज्वाला योग। अगर ऐसे आप कम से कम रोज आधा घंटा बैठना, फिक्स टाइम रख दो, सवेरे शाम। देखो 1 महीने के अंदर जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं, देखना धीरे धीरे आना बंद हो जाएगा। तब आपको विश्वास होता है कि जैसे डॉक्टर ने गोली दिया, सिर दर्द की लिया आपने, 1 2 3 लिया, 5 दिन ले लो का, तीसरी गोली लेते ही पता चलता है थोड़ा सा ठीक हो गया है। डॉक्टर भी अच्छा, गोली भी अच्छा। विश्वास के बिगर उन्नति नहीं। अगर हमारी उन्नति होनी चाहिए तो विश्वास चाहिए। विश्वास कब होगा? जब विधि पूर्वक दवाई लेंगे। एक दिन लिया, एक दिन नहीं लिया तो ठीक होगा? भूल गए तो नहीं हुआ होगा, है ना। यहाँ भी ऐसे विधि पूर्वक अभ्यास करते हो, एक मुरली के पॉइंट नोट करके रखो लिख कर। अगर नहीं लिखा किसी से पूछते रहो, इसको उसको पूछते रहो। योग में सवेरे शाम आधा घंटा आकर के बैठो। यहाँ वातावरण है, यहाँ स्थान है, शांति स्तंभ पर बैठो, ये बाबा के रूम में बैठो, झोपड़ी में बैठो, मेडिटेशन हॉल में बैठो, यहाँ बैठो, नहीं है ओम शांति भवन में भी बाबा कमरा खाली है। जहाँ समय मिलता है अपना समय, कोई ना आया गया नहीं, किसी को देखने नहीं जाओ, वो आपके पास आएंगे नहीं कोई, नहीं तो एक दूसरों को देखते रहते हैं, ये नहीं आई, ये नहीं आई। अगर देखता हूँ एक माता उठती है, वो दूसरी माता जो को भी उठा के ले जाती है। हाँ, उनको योग करने दो ना, आप जा रहे हो, आप जाओ, उनको क्यों उठा रहे हो? आदत बनी है ना। तो योग करने से इसके अंदर आप आओ, बैठो, अपने आप जाओ, क्योंकि सारे कल्प की कमाई का ये समय है। सारे कल्प में ऐसा ध्यान, ऐसा योग न कोई सिखाएगा न कोई करेगा। सारे कल्प के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस चाहिए, कहाँ से आएगा? संगम पर बाप आके बच्चों को देता है, तब का भाग्य विधाता है वो, बच्चों का भाग्य बनाता है। सारे कल्प में क्या चाहिए? अभी बच्चों में से कोई बैठ के नींद कर रहे, कोई कर नहीं रहे, कोई सुनते हुए सुन नहीं रहे, तो क्या होगा? स्कूल में भी ऐसे ही, कोई फर्स्ट क्लास होता है, कोई फेल भी होता है, ये भी स्कूल है। समझ में आया? और तीसरा क्या बताया था आज? स्लोगन क्या सुनाया? हाँ, आज्ञाकारी बच्चे कौन? जो श्रीमत पर चलते हैं। मनमत, मनमत क्या होता है? हाँ, है ना, हमको अपने को अच्छा लगता है, अपने अनुसार चलते हैं। मनमत, परमत, इन्होंने कहा, इन्होंने कहा, इन्होंने कहा, कोई भी नहीं बोलते शिव बाबा ने कहा, शिव बाबा ने ये कहा, ये श्रीमत नहीं, इन्होंने कहा, उन्होंने कहा, ये परमत। तो परमत पर चलना चाहिए कि शिव बाबा का मत? नहीं, दूसरों इनका भी सुनना चाहिए। हाँ, दूसरों का भी सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। तो देखा परमत में चल करके क्या हुआ?
इतने जन्म इतना समय सुना पढ़ा सब कुछ किया, कोई फायदा नहीं। श्रीमत क्या है, बाबा ने क्या कहा, किसी ने कुछ भी कहा, बाबा ने क्या कहा है ना। ये बाबा के अंदर ज्ञान में मुरली में है, बाबा ने कहाँ कहा, वो ज्ञान चाहिए। जिसको कहा श्रीमत पर चलते हो तो वो आज्ञाकारी है। तो आप के लिए कल के लिए श्रीमत क्या हो गया, कल क्या करेंगे? हाँ, एक और एक मुरली का इतना ही क्या करेंगे, मुरली के पॉइंट। हाँ, मुरली के पॉइंट मुरली सुनकर एक शब्द लिख के रखना है, अपने आप को सवेरे से रात तक पढ़ाना है, फिर सारे दिन में कौन मिले उनको सुनाना है। आज बाबा ने ये कहा, ये कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते। भाई बताओ, कर सकते कि सोचेंगे? हाँ होगा, कल होगा, बिल्कुल। कल मैं आके पूछूंगा, भाई जी आज मुरली में क्या सुनाया? हाँ, छोटा भाई तो पूछेगा आपको, चलेगा? माता जी को याद रहेगा? हाँ, अभ्यास करो। क्यों? बाबा परम धाम से आया है, कितने दूर से आए। बच्चों को मुझे अपने जैसे बनाना है, भाग्य बनाना है, नहीं तो फिर रोते रहेंगे, भगवान आपने ये क्या किया। रोते हैं, कब रोते हैं? आज बाबा ने कहा रोना पड़ता है। क्यों? कि पति ने शरीर छोड़ा, तो छोड़ दिया, तो आप रख सकते हो? तो हर एक का पार्ट अपना अपना है, ये समझ नहीं है तो रोते, रोने से आएगा वो? खुश होना चाहिए। अरे इधर से शरीर छोड़ा, इनके घर में जाएगा तो वहाँ पेड़े बांट रहे हैं, है ना, तो यहाँ आपको छोड़ के उधर गया तो खुश होना चाहिए। उधर जा करके उधर तो पेड़े बांट रहे, वो खुश है, झूले में झूल रहा है, और आप इधर रो रहे हो, तो क्या होगा? आप क्या दे रहे हो? दुख दे रहे हो, है ना। ये याद होना चाहिए उस समय। हाँ, ये घर छोड़कर इनके घर में गया, वहाँ तो उनको झुला रहे, पेड़े खिला रहे, सबको खुश हो रहे, खुशी होनी चाहिए। तो ये कब होगा? जब ड्रामा का ज्ञान होना चाहिए। ये आज बताया बाबा ने, है ना। और ऐसा कर सकेंगे। ये पॉइंट 3 पॉइंट अब आज मुख्य, आज 3 थे, बाकी बहुत कुछ था, है ना। तो धारण करने वाला इसे 1-2 पॉइंट्स बुद्धि में रखना चाहिए। आपस में बात करो, दुनिया के इधर उधर के बातें नहीं करना, बात जरूर करो। तो ये लेन देन करो। आज देखो बाबा ने ऐसे कहा, अगर आपने कुछ सुनाया तो इनका मुंह भी तब खुलेगा, नहीं तो खुलता नहीं। खुलता है व्यर्थ बातों में, खुलता है। इधर उधर की बातें तो जरूर करते। कोई मौन रखा आज किसी ने? नहीं, किसी ने मौन रखा नहीं, है ना। मौन कोई नहीं रखता है, लेकिन बोलते हैं। तो इधर उधर के बोलने के लिए ज्ञान बोला, कम से कम मधुबन में, संसार में फिर आपका हाथ में, है ना। ठीक है, कर सकते हो। हाँ, अभी 2-3 मिनट है। लाल लाइट जलने से पहले क्या करो, नंबर याद करो, तो चला जाएगा। फिर आप कहेंगे कल आके, भाई जी बाबा ने फ़ोन उठाया नहीं है, तो आपने नंबर ठीक नहीं लगाया, नंबर याद रहेगा? हाँ, फिर बैठो, अपने अंदर चिंतन करो, मैं कौन, मेरा रूप। सिर्फ सुनना इतना ही नहीं, तो 5 प्रश्न याद रखो, बहुत 10-15 नंबर नहीं है। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहाँ से आया। कर सकते हो कि नींद आएंगे? हाँ, देखो आंखें खोल के, लाइट सफ़ेद लाइट में दिखाई देता है, नहीं तो वो जल्दी लाल लाइट करेगा, जल्दी जल्दी।